नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस। दुनिया में सामान्यतः 2 तरह के लोग होते हैं। एक अंतर्मुखी, जिन्हें आप इंट्रोवर्ट नेचर के कहते हैं। एक बहिर्मुखी, जिन्हें आप एक्सट्रोवर्ट नेचर के कहते हैं। सामान्यतः यह हमारे व्यवहार और संवाद शैली से ही स्पष्ट हो जाता है कि हमारी प्रकृति किस तरह की है। वस्तुतः जो अंतर्मुखी लोग होते हैं वे शांत वातावरण और सीमित सामाजिक संपर्कों को प्राथमिकता देते हैं और वे अपनी कंपनी में सबसे अधिक खुश रहते हैं। विश्व अंतर्मुखी दिवस ऐसे ही लोगों को समर्पित दिवस है। इसकी शुरुआत की थी जर्मन मनोवैज्ञानिक और हैप्पीली इन्वर्टेड एवर आफ्टर नामक मुफ्त ई बुक की लेखिका फेलिसिटास हेने ने। 20 सितंबर 2011 को हेने ने अपनी वेबसाइट आई पर्सोनिक पर "Here is why we need a world introvert day" शीर्षक से एक ब्लॉग पोस्ट लिखी थी। यह वह लेख था जिसने पहली बार विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाने की एक दिशा को निर्धारित किया। इस लेख में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब दुनिया में जो अंतर्मुखी प्रवृत्तियों के लोग हैं उनकी विशिष्टता के बारे में हम जागरूकता को प्रचारित प्रसारित करें। इन अंतर्मुखी व्यक्तित्वों की वैशिष्ट्य को हम समझने का प्रयास करें। अपने इस ब्लॉग में उन्होंने उन भेदभावों को उजागर किया जिसका सामना अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कहीं न कहीं महसूस करते हैं या उनका सामना करते हैं। ऐसे अंतर्मुखी व्यक्तित्वों की सामाजिक अवहेलना पर उन्होंने कहीं चिंता प्रकट की। उन्होंने इस बात पर अफसोस भी जाहिर किया और उनका सुझाव था कि विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को मनाया जाए, क्योंकि यह तिथि उस समय के आसपास होती है जब दुनिया भर के अंतर्मुखी लोग क्रिसमस से शुरू होकर नव वर्ष पर समाप्त होने वाली उन थकाऊ छुट्टियों के दौर से निकलने के बाद एक राहत की सांस लेते हैं, कि वो पूरा सप्ताह सेलिब्रेशन का सप्ताह होता है और उसकी समाप्ति के साथ ही उन्हें कोई सुकून मिलता है। स्विस मानसिक चिकित्सक कार्ल गुस्ताव जंग ने मनोविज्ञान के संदर्भ में अंतर्मुखिता को परिभाषित किया। जंग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में पहली बार यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व के और एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व के। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग हैं उनकी तुलना उन्होंने ग्रीक देवता एप्रोलो से की, जो समझ के लिए प्रकाश फैलाते हैं। उन्होंने यह दावा किया कि अंतर्मुखी अपने आंतरिक दुनिया में ध्यान, स्वप्न और दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उन्हें दूसरी गतिविधियों में सम्मिलित होने से उदासीन बना देता है, क्योंकि वो अपने ही अंदर कहीं ना कहीं डूबे रहते हैं, आत्मलीन हो जाते हैं। तभी से मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्मुखी व्यक्तियों के बारे में, या मैं यूं कहूं कि अंतर्मुखिता के बारे में कहीं सोचना, समझना और उसके बारे में अपने सिद्धांतों को स्थापित करने के प्रयत्न शुरू किए। कार्ल जंग के लेखन से प्रेरित होकर कैथरीन ब्रिग्स और उनकी बेटी इसाबेल ब्रिग्स मायर्स ने 1942 में व्यक्तित्व परीक्षणों के क्षेत्र में काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिग्स मायर्स प्रकार संकेतक, जिसे हम MBTT कहते हैं, उसका निर्माण किया गया। ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्वों के बारे में चिंतन की परंपरा शुरू होती है, अंततः वर्ष 2012 में पहले विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाने की एक आधार भूमिका तैयार करती है। फेलिसिटास ने
जिन अंतर्मुखी व्यक्तित्वों के लिए बात करनी शुरू की थी, वस्तुतः इस दिन ऐसे अंतर्मुखियों को सम्मानित करने के लिए, वकालत करने के लिए 2 जनवरी का दिन तय किया गया और इसे पहला विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाने का सिलसिला शुरू किया गया। वस्तुतः विश्व अंतर्मुखी दिवस उन अंतर्मुखी प्रवृत्ति या प्रकृति के लोगों के व्यक्तित्वों की विशेषताओं को पहचानने और उसे सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है। यह दिन समाज को यह याद दिलाता है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व को समझना और उसे स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। यह दिन अंतर्मुखी व्यक्तित्वों को यह महसूस कराता है कि उनकी गहरी सोच, विश्लेषण क्षमता और उनकी एक शांतिपूर्ण समझ अपने आप में महत्व रखती है और उसे कहीं हमें सराहना भी चाहिए। अंतर्मुखी व्यक्तित्वों के व्यक्तियों के लिए कुछ समय अकेले में आत्मचिंतन करते हुए वे अपने आप को कहीं रिचार्ज करते हैं। जो लोग कभी ये जानने को इच्छुक थे कि अंतर्मुखी होना कैसा होता है, या जो उन्हें जानते थे या उन्होंने मनाना चाहते थे, यह दिन उनके लिए है। शायद यह दिन उन लोगों के लिए है जो स्वयं अंतर्मुखी हैं और दूसरों से अपनी स्थिति को समझने के लिए कहीं अपेक्षा करते हैं। यह एक पूरा दिन है जो अंतर्मुखिता के लिए समर्पित है। यही है विश्व अंतर्मुखी दिवस। एक दुनिया है जहां जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी है, उनकी चमक दमक से हम प्रभावित रहते हैं। दुनिया उन्हें पहचानती है, जानती है। लगभग 60% से अधिक लोग आज बहिर्मुखी व्यक्तित्व के हैं जो किसी न किसी रूप से अपनी सक्रियता से, अपने किसी भी गतिविधि में एक सक्रिय भागीदारी से वो अपने व्यक्तित्व को स्थापित करते हैं। लेकिन अंतर्मुखी होने का यह मतलब नहीं है कि लोग समाज में काम नहीं कर रहे हैं। वे लोग भी समाज में उतने ही सक्रिय हैं। वे अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करते रहते हैं और कहीं इस दुनिया के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये दिन है जब हम सभी तरह की पार्टियों और उत्सवों से अवकाश ले लें। यह एक आदर्श दिन होगा जब हम स्वयं अपने बारे में चिंतन मनन करें, आराम से सोफे पे बैठे किताब पढ़ें, अपने आत्मचिंतन करते हुए अपने रूटीन को तय करें। ठंड का समय है, गर्म पानी से स्नान करें, स्पा का आनंद लें। कुछ समय यदि अपने घर में कुछ पालतू जानवर हैं, उनसे संवाद करें, उनसे वार्तालाप करें। यह एक ऐसा शानदार दिन है जब बहिर्मुखी लोग अंतर्मुखी लोगों का सम्मान करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्वों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमने पाल रखी है। हमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग हैं उनके बारे में सोचना होगा, उनकी उन भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करना होगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का अर्थ यह नहीं है कि वो शर्मीले स्वभाव के हैं या उन्हें कुछ विशेष प्रकार की सामाजिक चिंताएं होती है। बस इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपनी ऊर्जा को कैसे रिचार्ज करते हैं। बहिर्मुखी लोग दूसरे लोगों के साथ रहकर के रिचार्ज होते हैं, जबकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी लोग अपने आप से रिचार्ज होते हैं। उन्हें अकेले में समय बिताना अच्छा लगता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है या वे पूरी सामर्थ्य के साथ अपना काम करने में सक्षम नहीं है। ऐसे कई कलाकार, राजनेता, वैज्ञानिक, विचारक मिल जाएंगे जो मूल रूप से अंतर्मुखी व्यक्तित्व के हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति भी दूसरों से मिलना चाहते हैं, उनसे संवाद करते हैं,
लेकिन उन लोगों के साथ वो बहुत अधिक समय नहीं बिता पाते हैं। थोड़े ही समय बाद वे थकान महसूस करने लगते हैं, ऊब महसूस करने लगते हैं। कुछ अंतर्मुखी लोग बातचीत में गहरी रुचि रखते हैं, लेकिन बड़े समूहों से बचना चाहते हैं। कुछ अंतर्मुखी व्यक्तित्व बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, उनका सामाजिकरण बहुत अच्छा होता है। बस वे अपनी आंतरिक ऊर्जा को किसी न किसी रूप में मॉनिटर करते रहते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी लोग एक तरह से आराम पसंद लोग हैं, जो कहीं न कहीं आराम करते हुए, अपना चिंतन मनन करते हुए विचारशील होते हैं, पूरी तरह से गतिशील रहते हैं। शायद यह दिन ऐसे ही व्यक्तियों के लिए शोध शुरू करने का भी महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। हम उन ऑनलाइन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, उनके जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, उसको समझने के बारे में समय निकालें। उनके ब्लॉग्स पढ़ें, उनकी वेबसाइट पढ़ें। उनके जीवन के इस पक्ष पर भी कहीं चर्चा होनी चाहिए। पुस्तकालय से अच्छी किताबें लेकर हम उनके मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करें। हम उनकी उस आंतरिक दुनिया को समझने का प्रयास करें। उनकी कार्य और आदतें, उनकी दिनचर्या, उसको समझने का प्रयास करें। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले होते हैं। वे कार्यशील रहते हैं, गतिशील रहते हैं। हर साल कई अंतर्मुखी व्यक्ति इस समय का उपयोग बड़े बड़े उत्सवों के बाद अपने पसंदीदा जो उनकी हॉबीज हैं, उन्हें पूरा करने के लिए अपनी तैयारी करते हैं। उनकी अपनी ब्लॉग्स और वेबसाइट्स हैं, जो विभिन्न पहलुओं पर उनके ध्यान को केंद्रित करती है, और कहीं न कहीं वे भी अपनी उसी उत्सव धर्मिता को एंजॉय करते हैं, महसूस करते हैं। विश्व अंतर्मुखी दिवस इन्हीं अंतर्मुखियों की एक दुनिया का बहुत बड़ा प्रतीक है, और एक जश्न मनाने का दिन भी है। वर्ष 1925 में विश्व अंतर्मुखी दिवस की थीम रखी गई है, शोर भरी दुनिया में थोड़ी शांति और स्थिरता। जैसा मैंने शुरू में कहा, समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, वे अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया से प्राप्त करते हैं। उनका जो सारा सामाजिक वातावरण है, उसमें वे बड़े सहज रहते हैं। दूसरों से बातचीत करना, उनके अनुभव प्राप्त करना, उसी में उन्हें आनंदानुभूति होती है। इन दोनों तरह के व्यक्तित्वों के बीच का जो अंतर है, वो केवल सामाजिकता के स्तर पर नहीं है, बल्कि मानसिक स्तर पर और ऊर्जा के स्रोत से भी संबंधित है। बहिर्मुखी लोग अपने आप को बाहरी दुनिया में व्यक्त करना पसंद करते हैं, जबकि अंतर्मुखी व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को अपने मानसिक स्तर पर गहराई से महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, और उसे साझा करने में भी कहीं संकोच करते हैं। इसलिए जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं, उनमें गहरी सोच होती है, उनकी निर्णय क्षमता भी विशिष्ट होती है, और किसी भी समस्या पर गहन विचार विमर्श करके वो उस फैसले को, जो भी उनको फैसला लेना है, निर्णय करना है, अपेक्षाकृत अधिक परिपक्वता के साथ या सोच समझ कर करने में सक्षम होते हैं। अंतर्मुखी लोग दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं, और यही गुण उन्हें एक अच्छा मित्र और सलाहकार बना सकता है। वे दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, उनके साथ सहानुभूति भी रखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों में स्वतंत्र होते हैं, बाहरी दबावों से बचकर अपनी दिशा में अपनी सोच के अनुरूप कार्य करते हैं। जो अंतर्मुखी लोग हैं, आमतौर पर उनकी विश्लेषण क्षमता प्रभावी होती है, और वह दीर्घकालीन परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी क्षमता के अनुरूप निर्णय करने का प्रयास करते हैं। अंतर्मुखी लोग
अपने अकेले समय में शांति और ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं और यही उच्च स्तर की एकाग्रता उनकी कार्य कुशलता को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्वों पर कई बार दबाव आ सकता है कि वे बहिर्मुखी क्यों नहीं है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने आप में एक अनूठा व्यक्तित्व लिए हुए होता है और अपनी विशेषताओं के साथ उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अंतर्मुखी लोग समाज की मुख्य धारा से भले ही बाहर हो, लेकिन वे अपने ढंग से जीवन जीते हैं और अपने कार्यों में या अपने कार्यों के माध्यम से सामाजिक विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह दिन ऐसे ही अंतर्मुखी व्यक्तियों के सम्मान का दिन है। समाज और कार्यस्थलों पर अंतर्मुखी व्यक्तियों को हम एक ऐसा माहौल प्रदान करने की कोशिश करें जहां वे बिना किसी दबाव और विचार के अपनी दृष्टि को अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम हैं। अंतर्मुखी लोग सामान्यतः लिखते बहुत अच्छा है, इसलिए जो उनका लिखित संचार की अभिव्यक्ति का जो तरीका है, हमें उसको महसूस करना होगा, उसे समझना होगा, उसका सम्मान करना होगा। अंतर्मुखी व्यक्तियों को कभी अकेला महसूस न होने दें। उन्हें हमें लगातार प्रोत्साहित करना है, उनका समर्थन करना है, ताकि वे अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकें। निश्चय ही विश्व अंतर्मुखी दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन यह दिन लोकप्रिय नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण है समाज में जो बहिर्मुखी व्यक्ति हैं या व्यक्तित्व के धनी लोग हैं, उनको हमने अधिक महत्व दिया है। क्योंकि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग हैं, उनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है, वो हमें दिखाई ज्यादा देते हैं, सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सहभागिता ज्यादा होती है और स्पष्ट है समाज पर उनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। जबकि अंतर्मुखी लोग अपनी शांति और एकाग्रता को पसंद करते हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति और योगदान को हम स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं कर पाते हैं। इसके बावजूद इस दिन को मनाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोगों की मानसिकता को भी समझने लगे हैं, उनकी विशेषताओं को भी समझने लगे हैं। ये दोनों प्रकार के व्यक्ति की सोच और व्यवहार से सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। दोनों के बीच विभिन्न पहलुओं में अंतर होता है, जैसे उनकी ऊर्जा का स्रोत, सामाजिकता और उनके विचारों की प्रक्रिया। अंतर्मुखी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अकेलेपन, शांति और आत्मनिर्भरता से प्राप्त करते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को वो अंदर ही अंदर महसूस करते हैं। वे दूसरों से बातचीत करने की बजाय अकेले में समय बिताना पसंद करते हैं। जब वो बहुत ज्यादा सामाजिक होने का प्रयास करते हैं तो वे थकान महसूस करने लगते हैं। जबकि बहिर्मुखी लोग दूसरों के साथ संवाद और सामाजिक गतिविधियों में अत्यधिक सक्रिय रहते हुए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये लोगों से मिलकर बाहरी दुनिया में सक्रिय रहते हुए उत्साहित महसूस करते हैं। वे जितना अधिक दूसरों के साथ रहेंगे, उतने ही अधिक वो उत्साहित और ऊर्जा महसूस करेंगे। अंतर्मुखी व्यक्ति सोच समझ के निर्णय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, जबकि जो बहिर्मुखी व्यक्ति है वो प्राय तुरंत निर्णय ले लेते हैं। वे अपनी प्रतिक्रियाओं में अधिक सक्रिय होते हैं, वे तुरंत घुल मिल जाते हैं, बाहरी दुनिया के अनुभवों से प्रेरित होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में वो बहुत अधिक सहज होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति सीमित और गहरे सामाजिक संपर्कों को अधिक महत्व देते हैं। वे बड़े बड़े सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी लोग इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसी प्रकार जो अंतर्मुखी लोग हैं, वे सामान्यतः अधिक संगठित और योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं। वे योजनाओं को पूरा करने के लिए धैर्य रखते हैं। अपने कार्यों में चूंकि वे आत्मनिर्भर होते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के प्रति अधिक सजग और सतर्क होते हैं। बहिर्मुखी लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं और उनके पास अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए
अपेक्षाकृत उन्हें जल्दी होती है, उनके पास समय कम रहता है। वे अधिक तात्कालिक विचारों और त्वरित निर्णयों से प्रभावित होते हैं। उनका ध्यान तात्कालिक उद्देश्यों पर केंद्रित होता है और वे उन योजनाओं को अपेक्षाकृत जल्दीबाजी में क्रियान्वित करने में सहज महसूस करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग अपनी मेहनत और एकाग्रता से सफलता हासिल करने का प्रयास करते हैं। वे गहरी सोच और सावधानी से योजनाओं की तैयारी करते हैं और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हैं। जो बहिर्मुखी लोग हैं, वे अपनी सामाजिक क्षमताओं और सक्रियता को संवाद कौशल से प्राप्त करते हैं। वे टीम के अंदर काम करने में अधिक सहज महसूस करते हैं और अपने विचारों को साझा करने में उन्हें संकोच नहीं होता है। अंतर्मुखी लोग अपनी भावनाओं को मन ही मन रखते हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने में संकोच करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और भावनाएं ही उनके लिए अधिक प्राथमिकता पे है। उन्हें साझा करने में समय लगता है उन्हें, जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति अपनी भावनाओं को खुल करके व्यक्त करता है। तो एक प्रकार से अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों व्यक्तित्वों में किसी प्रकार से कोई सही या गलत है। हर व्यक्ति की अपना वैशिष्ट है और वह इसी विशिष्टताओं के आधार पर अपने सामर्थ्य को अभिव्यक्त करता है। समाज में यही वैविध्य स्वीकारा जाना चाहिए और इसी में इसकी खूबसूरती है। दोनों तरह के व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करें, हमारा अंततः लक्ष्य यही होना चाहिए। अंतर्मुखी व्यक्तित्व अपने भीतर की दुनिया में कहीं न कहीं विचरण करता रहता है, आत्मविश्लेषण करता रहता है और वही उसके लिए अपनी ताकत है। हमें उस अंतर्मुखी व्यक्ति की उस ताकत को पहचानना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा। वो किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में माहिर होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व अक्सर बाहरी दबावों से मुक्त रहना चाहते हैं। वे अपना लक्ष्य निर्धारित करके योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं। हो सकता है कभी कभी उनका आत्मविश्वास डोलने लगे, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से दिखावा नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खुद के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और एक सकारात्मक संवाद के माध्यम से अपनी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कभी कभी परिवारों में अंतर्मुखी बच्चों को लेकर के भी अभिभावक परेशान होते हैं। अंतर्मुखी बच्चा भी अपने भीतर की दुनिया में संवाद करता रहता है। यदि हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा बाहर निकले इस दुनिया से, तो हमें उसके साथ समय देना पड़ेगा। उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसे अवसर देना होगा। आप जबरदस्ती अपनी भावनाओं को उसे थोप नहीं सकते। सामाजिक या शारीरिक गतिविधियों में संपर्क या सक्रियता के लिए उसे मजबूर न करें, नहीं तो उसे अलग तरह के तनाव होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब हम उसके साथ समय देंगे, धीरे धीरे उसको एक मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, धैर्य रखेंगे, हो सकता है उसके व्यक्तित्व में आप किसी प्रकार का परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन देखें। यदि आप सकारात्मक वातावरण देखें तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। हमें उसके उस मानसिक स्वास्थ्य को समझना होगा, उसकी अभिरुचियों को समझना होगा और उसी प्रकार उसे हमें एक माहौल देना होगा। उसके आत्मसम्मान को महत्व देना होगा, उसकी काबिलियत को महसूस करना होगा। ऐसा नहीं है कि अंतर्मुखी बालक कहीं किसी से कम है या हीन है। उसमें भी अपार क्षमताएं हैं और अवसर आने पर वो उन क्षमताओं को अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम होगा। हम उसके लिए प्रेरणादायक उदाहरण बने, समझदारी के साथ उसके साथ संवाद करें। यही जीवन की सार्थकता है। तो आइए 2 जनवरी हम प्रयास करें विश्व अंतर्मुखी दिवस के माध्यम से समाज के उन दोनों तरह के व्यक्तित्वों, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उन्हें समझने का, उनकी भावनाओं का सम्मान करने का और विशेषकर
उन अंतर्मुखी व्यक्तित्वों के जो चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित लोग हैं, जिन्होंने विशिष्टता अर्जित की है, उन्हें सम्मान दें, उनकी कद्र करें, उनकी भावनाओं को समझें। इन्हीं शब्दों के साथ विश्व अंतर्मुखी दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।